जय हिंद सभी शिक्षक बंधुओं को। और बड़ी खबर आ चुकी है यहाँ पर टेट मामले को लेकर। आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो 24 नवंबर को जो प्रोटेस्ट यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर सरकार और एनसीटीई को यहाँ पर जो है वो झुकना पड़ा है और टेट मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत। दिल्ली में बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार और एनसीटीई ने इस मामले पर क्या कहा है। नहीं पास करना होगा टेट, नहीं जाएगी नौकरी, केंद्र और राज्य सरकार हो गई है साथ। सबसे पहले अगर आप लोग टेट मामले की यहाँ पर छोटी से छोटी खबर को जानना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेट मामले को लेकर लगातार आप सभी के लिए यहाँ पर जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ताकि यहाँ पर शिक्षकों में जो तनाव है वो यहाँ पर दूर किया जा सके। वहीं पर टेट मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के जो यहाँ पर मैदान में यहाँ पर लाखों शिक्षकों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी और सरकार सतर्क हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर पूरे भाषण के दौरान यही कहा गया, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो शिक्षक जो हैं वो धरने पर बैठेंगे और इसके बाद जब दूसरा जन आंदोलन होगा तो यहाँ पर भारी जो है जन आक्रोश देखने को मिल सकता है। तो सरकारें सतर्क हो गई हैं और पूरे भाषण के दौरान यानी 5 से 6 घंटे लगातार यहाँ पर भाषण जो चला था, कई शिक्षक संगठन इसमें शामिल हुए थे और कई प्रदेशों के जो हैं शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो शामिल हुए थे। पूरे भाषण के दौरान क्या डिमांड की गई, क्या मांग की गई है, उसको हम लोग ध्यान से 1 मिनट के अंदर आप सभी देख लीजिए कि पूरे भाषण के दौरान क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या क्या डिमांड यहाँ पर रखी गई है शिक्षक संघ की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर जो है जो ज्ञापन कार्यक्रम चला था, ज्ञापन दिए गए थे, कई विभागों को ज्ञापन सौंपे गए, उसका क्या रिप्लाई आया है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप सभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक व जूनियर शिक्षक संघ प्रदेश योगेश त्यागी ने बताया कि सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर अन्य प्रांत के शिक्षकों के साथ उत्तर प्रदेश जनपद के शिक्षकों ने भी प्रतिभाग किया था। वहीं पर देख सकते हैं उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि 2011 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक यहाँ पर तत्समय निर्धारित योग्यता को पूर्ण करते हुए सेवा में आए थे। यानी जो उस समय यहाँ पर योग्यताएं रखी गई थी तो वहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन पूरी करके जो शिक्षक बने थे। आज ऐसे शिक्षकों को सेवा करते 25 से 30 साल हो गए। इतने वर्षों के बाद परीक्षा से गुजर पाना इन शिक्षकों के लिए संभव नहीं है, ये यहाँ पर पहली मांग थी। वहीं पर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान नहीं रखा और यह भी नहीं विचार किया गया कि इस निर्णय से देश के 28 लाख परिवार भुखमरी की कगार पर आ सकते हैं। वहीं पर आगे क्या कहा, टीटी करने के लिए निर्धारित योग्यता जो स्नातक और आयु 40 वर्ष और स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। वहीं पर जबकि जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं वह सभी आयु सीमा को पार कर चुके हैं। यहाँ पर 50 साल आयु सीमा को पार कर चुके हैं, तो अब टीटी उनके लिए यहाँ पर जो है अनिवार्य क्यों की जा रही। वहीं पर वर्ष 2001 तक ज़्यादातर शिक्षक इंटरमीडिएट पास हैं, जबकि शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर टीटी परीक्षा किस प्रकार पास करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एनसीटीई ने अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 तक के नियुक्त शिक्षकों को टीटी से मुक्त कर दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन कर टीटी से मुक्त रखा जाए। धरने में जनपद के शिक्षक भारी संख्या में शामिल हुए हैं। तो इसमें कहा क्या गया है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पर 2009 में इसको संशोधन किया जाए। संशोधन करके जो है 2011 के पहले के जो शिक्षक हैं उनको टीटी से राहत दिलाई जाए, ऐसी यहाँ पर जो है डिमांड की गई है। अब यहाँ पर पत्र जो है केंद्र सरकार को ज्ञापन और राज्य सरकारों को भी ज्ञापन सौंपा गया था कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो कोर्ट के फैसले हैं वो शिक्षकों पर लागू ना किया जाए या थोपे ना जाएं। तो यहाँ पर धमकी भी दी गई है कि अगर सरकार यहाँ पर शिक्षकों की बात नहीं मानती है, पुनर्विचार नहीं करती है, तो इसके बाद इससे एक बड़ा जन आंदोलन भी हो सकता है। तो इस पर अब क्या होगा, आज जो है कल यहाँ पर अवकाश था और आज यहाँ पर पूरे दिन की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को शाम तक सूचना मिल जाएगी। फाइनली अपडेट यही है कि सरकार और यहाँ पर जो पूरा एनसीटी है उसको अब क्या करना होगा, उसको झुकना होगा और कोर्ट में केंद्र सरकार राज्य सरकारें तो साथ में हैं और पुनर्विचार याचिका पर काम कर रही। वहीं पर केंद्र सरकार जो एनसीटी है उसकी गाइडलाइन यानी जो संशोधन 2009 जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें सरकार को संशोधन करना चाहिए, तभी शिक्षकों को उनकी जो मुँह मांगी जो चीज़ें हैं वो मिल पाएंगी। तो अब यही एक अंतिम जो है वो हो सकता है काम कि 2009 संशोधन किया जाए। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। संशोधन करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उसकी यहाँ पर सहमति ज़रूरी है, क्योंकि जो संशोधन विधेयक है उसको पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास करना अनिवार्य होगा। तो जो भी चीज़ें होगी आप सभी को समय पर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल से अभी आप सभी जुड़ जाइए। सभी साथियों को जय हिंद, भाई बहन, अपना काम करते रहिए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है।